जो ऐसे जो बागी अफसर है, ये सिपाही है, उनकी कोई फुटेज मिल जाए, उनका कोई नाम मिल जाए, मुझे पता चले ये कौन सी कोर्स से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ पर है। ये जो खत की बात की जा रही है, वो खत भी अगर यहाँ पे सामने आ जाए, मेरे लिए ये चीज बहुत आसान हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया। मैंने तो आपकी वीडियोस में यही देखा कि आसिम मुनीर मुख्तलिफ महाजों पे जा रहे हैं और जो जवान उनको देख के नारे मार रहे हैं। कहने से मुराद है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस तरह की बातें क्यों की जाती आप हैं, भी और मैं यही पत्रकार जानता हैं हूँ ना, कि ये आप ठीक है। भी टीवी में काम करते होंगे। जब इस तरह की स्टोरीज चलाई जाती हैं तो फाइल फुटेज चलाया जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। और जब जब इस तरह के खत लिखे जाते हैं, ऑफिसर सामने आकर तो बताएंगे नहीं या फिर अपनी फुटेज तो बनवाएंगे नहीं। तो आप पत्रकार मैं हैं, इस चीज को समझ जिसने सकते हैं। जिसने ये अगर इरादा कर लिया कि उसने बगावत करनी है और आर्मी चीफ के खिलाफ खुल के उनका नाम लेके बकौल आपके एक इस्तीफे की मांग भी कर दी, तो उनके अंदर फिर खौफ कहाँ रहा कि हमारी फुटेज सामने ना आए, हमारी शक्लें सामने ना आए। फिर तो आपने सारी अपनी जो कश्तियां हैं जला दी हैं, फिर इसमें मजीद क्या एहतियात करनी। तो मैं वही कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी आर्मी के अंदर। आर्मी का इस टाइम मोटिव एक ही है कि जो आतंकवाद है वो आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है, उसको जड़ से उखाड़ना है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी जो हम्म। फुटेज होती है ना, या ऐसी जो होती हैं हम्म। खबरें होती हैं, बदकिस्मती से मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मुझे करना होगी, कि ये ना इंडियन आर्मी के हवाले से आती हैं। जब बीएसएफ का एक जवान है, उसकी वीडियो आती है, ये देखे हमें किस तरह का खाना दिया जा रहा है, और हम्म। बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपके इंडियन एक्सप्रेस जैसे इतना अच्छा अखबार है, उसमें बकायदा ये न्यूज है आज से 2 साल पहले की, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हर साल 2 से 250 के बीच में जवान उनमें सुसाइड मुझे होती है, आपको याद आपस दिलाना में पड़ेगा गिरफ्तारी कि करके मारते हैं। पाकिस्तान में जो ये जो पाकिस्तानी खबरें हैं, यूट्यूबर्स हैं, जब वो खबरें दिखाते हैं तो रातों रात उन्हें गायब भी कर दिया जाता है। और ये खबर अब जो हमने अभी दिखाई, उसके इंट्रो में ये भी बातें थी कि वहाँ आवाम भूखी मर रही है, वहाँ जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी भी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। राजन कोचर जी, 1971 का वक्त याद कर रही है पाकिस्तानी सेना। हालांकि ये नहीं कि पूरी ही सेना, दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। और जो आसिम मुनीर के खिलाफ है वो 1971 के वक्त को याद कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है 1971 का वक्त रिपीट होने वाला है? अनुष्का जी, सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट है जावेद जी का इस्तेमाल करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए और अपने व्यूज़ रखें। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में क्यों चला जाता है। अब बलूचिस्तान के जो आपके हालात हैं, आपने उसमें देखा है कि किस तरीके से एक बेहतरीन रीजन है पाकिस्तान का, उसमें मिनरल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। वहाँ पे आपका सीपेक का भी एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक अच्छे शहर को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ये आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट से सीखना पड़ा। और आज अगर वहाँ पे बगावत हो रही है बलूचिस्तान में, और मैं अपने पैनलिस्ट को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की फौज में 28 बलूच रेजिमेंट्स, खैबर पख्तूनवा के अबोटाबाद में बलूच रेजिमेंटल सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इन एरियाज में डिस्टरबेंस होगी, आप लॉजिकल है कि अगर खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से और जिस इम्प्यूनिटी से मैं बोलूँगा पाकिस्तान फौज के ऊपर अटैक करता है। और मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं कि पिछले एक साल में 48 अटैक्स पाकिस्तान आर्मी के हुए हैं और 383 पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए। और ये स्टैटिस्टिक्स आपके पाकिस्तान की जो एक पीस फोरम है, एक वहां से है ये। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो इन एरियाज में हैं, और खास तौर पे जो बलूच रेजिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनके जवानों पे, उनके ऑफिसर्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके घर वहां पे हैं। अगर उनकी फैमिलीज अफेक्ट होंगी तो वो भी अफेक्ट होंगी। तो इसीलिए आपको उसको उस दायरे में अब लेके जाना चाहिए। और मैं इसको खास तौर पे रचना जी ने एक सवाल किया था कि 1971, हम्म। अब 1971 का कंपैरिजन क्यों आ रहा है यहाँ पे, और उसकी एक्चुअली वजह है
क्योंकि 1971 में ब्रिगेडियर फारूक बख्त अली, कर्नल अलीम अफरीदी, लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन, इस टाइप के जो ऑफिसर्स थे, 3 जनरल्स को अरेस्ट किया था। जनरल याया खान को रिजाइन इसको करना पड़ा, उनको मजबूरी से रिजाइन अपना करना पड़ा, और जुल्फिकार अली भुट्टो को उनका चार्ज इसको लेना पड़ा। तो आप समझ